ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। डेफिनेशन बाद में करते हैं, पहले समझ लें। कंडक्टिविटी अराइजेज फ्रॉम द मोबाइल चार्ज कैरियर्स इन मेटल्स। जो करंट फ्लो करता है मेटल्स में, दैट इज ड्यू टू चार्ज कैरियर्स। वो जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। दीज चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो करता है दैट इज ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस है। एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर। जो करंट फ्लो करता है सेमीकंडक्टर्स में, उसका मेन कारण होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब सेमीकंडक्टर का चैप्टर आएगा। अब इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की डेफिनेशन है। Electron mobility in a conductor is defined as the magnitude of the drift velocity per unit electric field across the conductor। जो drift velocity है वो हम यहाँ magnitude इसका ले रहे हैं, direction नहीं। If Vd is the drift velocity attained by free electrons in applying electric field। अब drift velocity का अच्छी तरह समझ होनी जरूरी है। मैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाया, उसे जरूर देख लेना। इलेक्ट्रॉन एक बार फिर देखो। इफ Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। देन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। Vd इसको ऐसे लिखना, Vd थोड़ा डाउन नीचे बटा E। तो Vd की वैल्यू हमने जो पहले निकाली थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ये फार्मूला E इंटू E और रिलैक्सेशन टाइम है T बटा M मास है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये वैल्यू हमने जहां पुट कर दी Vd की, E इंटू T बटा M। E नीचे है, E से E कट गया तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी आ गया E T बटा M। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E, टी रिलैक्सेशन टाइम, एम मास है। मैं टी रिलैक्सेशन टाइम ऐसे लिख, बुक्स में ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे करके भी। वी नो आई इज इक्वल टू, ये हमने फार्मूला पीछे किया हुआ। जो करंट है दैट इज इक्वल टू, किसी कंडक्टर में करंट जो फ्लो कर रहा है, एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू ई। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब जो वी डी हमने उसकी वैल्यू हमने जहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वी डी किसके बराबर आ गया, न्यू इंटू ई। वी डी न्यू ई है, जहां वी डी की जगह क्या लिख दिया, न्यू ई। तो करंट आ गया इक्वल टू एन इंटू ए इंटू न्यू इंटू ई इंटू ई। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, न्यू है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। आगे नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ है वो तब तक ही वैलिड होता है जब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो। कहने का मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो। रेजिस्टेंस उतनी देर तक ही कांस्टेंट होता है जितनी देर तक फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर सेम रहे। आप लगातार करंट पास कराते जा रहे हैं, ज्यादा करंट पास करा रहे हो तो कंडक्टर हीट होगा, तो फिर V और जो ओम्स लॉ वो होल्ड नहीं करेगा। कैसे, जब करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट उतने हिसाब से नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब वी आई के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। क्यों, टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, जिससे फिर ये हमारा फार्मूला आर इज इक्वल टू वी बटा आई। अब अगर वी बढ़ेगा, आई तो बढ़ नहीं रहा, तो नेचुरली रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ने से। इसका मतलब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है तब भी जे ओम्स लॉ होल्ड नहीं करेगा, वैलिड नहीं होगा। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द करंट रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज, सो ओम्स लॉ डज नॉट होल्ड व्हेन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज। एक तो कारण ये हो गया।
दूसरा ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन सेमीकंडक्टर डायोड। जो सेमीकंडक्टर डायोड्स होते हैं वहां भी ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अगर फॉरवर्ड बायस करे तो उसकी कर्व ऐसे बनती है नॉन लीनियर, रिवर्स बायस करे तो ऐसे बनती है। ये आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी हम इतना ही लिख लेते हैं। थर्ड है, कुछ मटेरियल ऐसे हैं, इन सम मटेरियल देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ V फॉर सेम करंट। ऐसे कईयों का ग्राफ बनता है। एक मटेरियल का ग्राफ बनाया, गैलियम आर्सेनाइड है मटेरियल। इसका जो जहां आप वोल्टेज इस तरफ रख दी है, करंट इस डायरेक्शन में रख दिया है, तो जो सेम वैल्यू अगर इधर चले, वोल्टेज बढ़ रही है, सेम वोल्टेज के बड़े वोल्टेज की तो दो वैल्यू है, करंट की एक ही वैल्यू है। जहां जहां वोल्टेज अलग है, जहां भी वोल्टेज अलग है, लेकिन करंट सेम है। इन सम मटेरियल देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ V फॉर सेम करंट। अ मटेरियल शो सच बिहेवियर इज गैलियम आर्सेनाइड। ये एक ऐसा मटेरियल है, इसका मतलब कि इस मटेरियल में भी जे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। देखो कर्व से नॉन लीनियर बन गई ना, ऊपर नीचे जा रही है, तो जो ओम्स लॉ की है वो तो डायरेक्ट सी स्ट्रेट लीनियर जानी चाहिए, स्ट्रेट लाइन ऐसे। तो ये थे कुछ लिमिटेशंस ओम्स लॉ की।